हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बेटर स्टडी अड्डा चैनल पर। दोस्तों, हमारे चैनल का नाम अब बेटर स्टडी अड्डा हो गया है, तो सभी साथी याद रखेंगे, ठीक है। मैं हूं आपका दोस्त दीपक उपाध्याय और इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूं एमपी पुलिस स्पेशल मध्य प्रदेश जीके का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं, तो जो साथी चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अगर ये पहला पार्ट आप देखना चाहते हैं तो एमपी जीके की प्लेलिस्ट में जाकर आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप मैथ के भी पार्ट वाइज वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है। इसी तरह रीजनिंग की भी अलग प्लेलिस्ट है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न दिया गया है, मध्य प्रदेश से गुजरने वाला महत्वपूर्ण अक्षांश कौन सा है? मध्य प्रदेश से गुजरने वाला महत्वपूर्ण अक्षांश कौन सा है? पहला है मकर रेखा, दूसरा है कर्क रेखा, तीसरा है आर्कटिक वृत्त और ऑप्शन नंबर डी है भूमध्य रेखा। तो मध्य प्रदेश से कौन सा अक्षांश गुजरता है? तो मध्य प्रदेश से गुजरता है कर्क रेखा, ठीक है। मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है। ये कौन सी रेखा है? ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। रेखा या वृत्त भी आप इसे कह सकते हैं। बात करें अगर मकर रेखा की, तो ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, कौन सा अक्षांश? दक्षिणी अक्षांश रेखा है, ओके। और बात की जाए अगर आर्कटिक वृत्त की, तो ये 66.5 डिग्री उत्तरी उत्तरी अक्षांश वृत्त है, ठीक है। और भूमध्य रेखा क्या है? ये 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है, विषुवत रेखा भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश से गुजरने वाला कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश है? कर्क रेखा, ठीक है। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है। और कुल कितने जिलों से गुजरती है कर्क रेखा? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भाई साहब। क्या करना है? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है, बुरहानपुर जिला किस वर्ष स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 2006, बी है 2004, सी है 2005 और डी है 2003। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं बॉस कि 2003 में बुरहानपुर जिले को खंडवा जिले से, कौन से जिले से? खंडवा जिले से अलग करके बनाया गया था, ठीक है। खंडवा जिले से अलग करके बनाया गया था। अगर आपसे पूछे कि 2003 में कुल कितने जिलों का गठन किया गया था, तो आपको 3 जिले बताना है, ठीक है। क्या बताना है आपको? 3 जिले बताना है बॉस। पहला कौन सा हो गया? आपका बुरहानपुर हो गया, ठीक है, जो कि क्या था? खंडवा जिले से अलग करके बनाया गया था। दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका अशोकनगर। कौन सा है भाई साहब? अशोकनगर, जो कि गुना जिले से अलग करके बनाया गया था। गुना जिले से अलग करके बनाया गया था। और तीसरा है आपका अनूपपुर, जो कि शहडोल जिले से अलग करके बनाया गया था भाई साहब, ओके। तो 2003 में कुल 3 जिलों का गठन किया गया था। पहला बुरहानपुर, जो कि खंडवा जिले से, दूसरा है आपका अशोकनगर, जो कि गुना जिले से अलग करके बनाया गया था, और तीसरा है अनूपपुर, जो कि शहडोल जिले से अलग करके बनाया गया था। ये आप याद रखेंगे भाई साहब। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है धूपगढ़, बी है पचमढ़ी, सी है भीमबेटका और डी है चौरागढ़। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए धूपगढ़। अगर आपसे कुल इसकी ऊंचाई पूछे तो आपको 1350 मीटर बताना है भाई साहब। क्या बताना है? 1350 मीटर बताना है। और ये सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर आपसे पहाड़ी पूछ ले
ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, तो आपको महादेव पहाड़ी बताना है भाई साहब। ओके, महादेव पहाड़ी आप बताएंगे। क्या बताएंगे भाई साहब? महादेव पहाड़ी बताएंगे कि धूपगढ़ महादेव पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, चौथे प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, रीवा पन्ना पठार को के डॉट 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 के नाम से भी जाना जाता है। पहला है बिंद का पठार, बी है भांडेरकर पठार, तीसरा है सतपुड़ा पठार और चौथा है मालवा पठार। तो रीवा पन्ना पठार को बिंद का पठार भी कहा जाता है। कौन सा पठार कहा जाता है? भिंद का पठार भी कहा जाता है। और अगर बात करूँ इसका विस्तार किस क्षेत्र में है, तो आपको बताना है मालवा के उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, मालवा के उत्तर पूर्व क्षेत्र में ये फैला हुआ है। अगर आपसे जिला पूछे तो आपको बताना है कि रीवा, सतना, पन्ना, दमोह और सागर, इन जिलों में मुख्य रूप से ये रीवा पन्ना पठार फैला हुआ है। अगर आपसे पूछे कि कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं क्षेत्र में, तो आपको बताना है टोंस, कैन, और सोनार और ब्यारमा जैसी नदियाँ इस क्षेत्र में क्या होती हैं? प्रवाहित होती हैं भाई साहब, याद रखना। ओके, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सभी को पता होता है, मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मध्य प्रदेश दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। इसी कारण से तभी से हम मध्य प्रदेश 1 नवंबर को स्थापना दिवस के रूप में हम मनाते हैं। क्या मनाते हैं? मध्य प्रदेश का 1 नवंबर को स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। मध्य प्रदेश के साथ साथ और किन किन राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या करेंगे आप? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और पढ़ते रहिएगा। मैं मिलूँगा आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो में। ये सारे क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं, ये सारे आपकी पीईबी ने पूछे हैं क्वेश्चन, तो ध्यान से पढ़िएगा इनको, और आने वाली परीक्षा में आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए, बाय बाय, बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में।